नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कारक। ठीक है, आज हम बात करेंगे कारक की। तो देखते हैं कारक होता क्या है। कारक संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध किससे हो? क्रिया से। जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। एक अन्य परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में जो पेड़ है वो कारकीय पद है और पर जो है यहाँ पर वो कारक सूचक चिन्ह है, जिसको हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कारक के भेद। तो यहाँ पर आपके 8 हैं हिंदी में। कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को, के लिए या हेतु, अपादान अलग होने के अर्थ में से, संबंध का, की, के, रारी, रे। ठीक है, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ, हाय, भो। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये उनके साथ ये विभक्तियां जो कारक चिन्ह हैं। ठीक, अब हम क्या आगे चलते हैं, देखते हैं कर्ता कारक। सबसे पहले आपका क्या है? कर्ता कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसका चिन्ह जो है वो ने होता है, सभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो कारक चिन्ह है ये वाक्य में नहीं होता है अथवा क्या होता है? लुप्त होता है। जैसे रामू ने श्यामलाल को मारा, तो इस वाक्य में रामू करता है क्योंकि मारा क्रिया करने वाला रामू ही है। और कर्ता कारक का जो परसर्ग जो यहाँ पर ने लगा हुआ है, अर्थात इसका कारक चिन्ह क्या है? ने है। अब अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो मोहन हंसता है, वह आएगा, श्याम गया, तो इन सब में क्या है? कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे ये सकर्मक क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता के जो सकर्मक क्रियाएं हैं उनके साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम रोटी खाएगा, ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, तो इनमें भी क्या होता है? ने का लोप होता है, ने नहीं होता है, छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी कर्ता कारक ही है। अगला हम देखते हैं जिन वाक्यों में बकना, बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं आती हैं उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह नहीं बोला, मैं साइकिल नहीं लाया, वह पुस्तक पढ़ चुका, मैं लिखना भूल गया। तो ये हैं तो कर्ता कारक, लेकिन इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। अगला है जैसे आपका कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा और रजत ने हिमांशु से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका है कर्म कारक। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है।
ठीक है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का भी लोप होता है। जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, अगला है मोहन ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर भी है। कविता पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तक। ठीक है, क्या पढ़ रही है, अगर हम जवाब अगर इससे क्वेश्चन करें कि कविता क्या पढ़ रही है, तो जवाब आपको मिलेगा, उत्तर आपको मिलेगा पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, यहाँ कर्म है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक है। गोपाल ने राधा को बुलाया, कर्म कारक है। मेरे द्वारा यह काम हुआ, कर्म कारक है। कृष्ण ने कंस को मारा, कर्म कारक है। राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, यहाँ पर भी क्या है, आपका कर्म कारक है। अब हम बात करेंगे करण कारक की। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम हाथ से लिखता है, तो हाथ क्या है, लिखना क्या है, उसका कर्म है ना, हाथ से लिखता है। और किसके द्वारा लिख रहा है, हाथ उसका करण है। जैसे जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की होती है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान जो है वो से या द्वारा से होता है। जैसे रहीम गेंद से खेलता है ना, तो यहाँ पर ये किस चीज से खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। से क्या है, ये करण कारक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, तो किसके द्वारा मारता है, लाठी के द्वारा मारता है, तो ये लाठी क्या करण है। ठीक है, यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा दोनों में क्या है, करण कारक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या कहाँ पर होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु इसका अर्थ के लिए होता है। जैसे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, संप्रदान, और हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। जैसे मैं बाजार को जा रहा हूँ, संप्रदान कारक है। सोहन रमेश को पुस्तक देता है तो दान अगर यहाँ पर किसी को दे रहे हैं या किसी को कोई चीज दे रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है, संप्रदान कारक होता है। अगला देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, अपादान मतलब होता है अलग होना। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में इसका अर्थ होता है अलग होना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है। लड़का जो है छत से गिरा, तो ये छत से अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह सांप से डरता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है, अपादान कारक में जो डर या भय होता है वो उस वाले जो हमारे ये सेंटेंस हैं उसमें भी क्या रहता है, अपादान कारक रहता है। चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पर बिल से बाहर अलग हुआ है, पृथक हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक है। अगला है आपका संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। जैसे राहुल की किताब मेज पर है, तो ये संबंध किसकी किताब है, राहुल की। सुनीता का घर दूर है, तो किसका घर, सुनीता का घर। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है, वहां पर क्या है, संबंध कारक होता है। अगला देखते हैं हम अधिकरण कारक। अधिकरण में पर आदि पहचान होती है। इनमें संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधारो अधिकरणम कहा गया है। इसकी मुख्य पहचान है में पर
जैसे घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो घर पर, घोंसले में और सड़क पर यहाँ क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है। अगला देखते हैं हम संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में क्या होता है? संज्ञा या जिस रूप में, सर्वनाम के जिस रूप में किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से होता है न ही दूसरे शब्दों से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। जैसे खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ, इन सब में क्या है? संबोधन कारक है। ठीक है। अगला देखते हैं हम करण कारक और अपादान कारक में अंतर देखते हैं। दोनों कारक में जो है से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ के आधार पर दोनों कारक में अंतर होता है। पहले हम बात करेंगे करण कारक। तो इसमें क्या होता है? करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, और अगर हम अपादान कारक की बात करें तो इसमें अलग होने का भाव होता है। वाक्य में कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपादान कारक में अलगाव या दूर जाने का भाव होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो अपादान कारक है, बालक खिलौने से खेलता है तो करण कारक है, राम छत से गिरा अपादान कारक है, वह अपने गांव से भाग गया अपादान कारक है, सीता चाकू से फल छील रही है, यहाँ पर क्या है? करण कारक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।